बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी एक्सीलेंट एंड डूइंग वेल। जी दोस्तों, आपके लिए साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ और बड़े जोश के साथ। और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आपको गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ, खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि इथनियर कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। इथनियर आ रहा है, इथनियर आ चुका था और उसके साथ जो भी मामलात पेश आए वो अब मैं पिछली वीडियो में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लिहाजा उस डिटेल में मैं दोबारा से नहीं जाना चाहता। बट अभी जो भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए हैं और इथनियर दोबारा से रीलॉन्च होने जा रहा है। ये रीलॉन्चिंग इसकी आज भी हो सकती है, आज की डेट में 1 सितंबर, मतलब ये यूटीसी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे से पहले पहले, और कल भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये 2 से 3 दिन लगेंगे, तो आज दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह ताला आज भी हो सकता है। और ना हुआ आज तो कल 100% इंशाल्लाह ताला आपको इथनियर वापस मिलने जा रहा है। तो इथनियर क्यों आ रहा है? इथनियर आपको बिलियनर बनाने आ रहा है। इथनियर में बहुत पैसा है दोस्तों, बहुत पैसा है। अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करते हैं और नेटवर्क बनाने में आपको दिलचस्पी है, तो आपकी हर रोज़ लॉटरी निकलने वाली है। हर रोज़ लाखों डॉलर आप बनाने वाले हैं। और कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जी नेटवर्क ना बनाना पड़े। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि दुनिया में आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग अमीर हैं, उन्होंने क्या बनाया है? नेटवर्क बनाया है। कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्होंने नेटवर्क्स बनाए हैं। नेटवर्क से ही इंसान कामयाब हो सकता है और नेटवर्क से ही आप अमीर हो सकते हैं, इंसान अमीर होता है। तो इसलिए नेटवर्क बनाना चाहिए। नेटवर्क कोई भी काम है, अगर आपको नहीं भी बनाना आता, तो आप उसको काम को करेंगे तो आप वो काम आपको आ जाएगा। बहुत सारे काम आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किए, जो उससे पहले आपको करने नहीं आते थे, बट आज आप अच्छे से वो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि आपने वो किए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मकसद। मकसद होता है ना इंसान, मकसद जिस इंसान के साथ मकसद है वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। आपका क्या मकसद है? आपको अमीर होना है, आपको कामयाब होना है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए नेटवर्क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नेटवर्क बनाएँ। और जो फिर भी नेटवर्क नहीं बनाता, उसके लिए भी इथनियर मौका देगा उसको कि वो भी बिलियनर बन सकता है। उसकी गुड लक में, उसकी अगर किस्मत में पैसा लिखा है, उसकी किस्मत में अगर अमीर होना लिखा है, तो वो जो है इस इथनियर में अपने अकाउंट को एक्टिव करे और इसकी लॉटरीज़ बाय करे। और वो उसके लिए 52 चांसेस होंगे। पूरे 365 दिन उसको हर रोज़ मौका मिलेगा कि अगर उसकी किस्मत में लिखा है अमीर होना, तो वो ज़रूर उसका लॉटरी निकलेगी और वो अमीर होगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, बहुत पैसा है इसमें, बहुत बड़ा चांस है हमारे पास। लेकिन अभी जो टेक्निकल मैं वीडियो की तरफ जाना चाहूँगा, इसमें मैं कुछ टेक्निकल बातें करने जा रहा हूँ कि अब जो इथनियर दोबारा से आ रहा है, रीलॉन्च होने जा रहा है, तो इसमें क्या चीज़ें की गई हैं कि कौन-कौन से एक्शंस जो है वो यहाँ पे मतलब हमें दिए गए हैं, कौन-कौन सी चीज़ों की हदायत है या कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहले, अभी जो इथनियर आ रहा है, इथनियर की लॉन्चिंग होने जा रही है, तो उसमें सबसे पहले न्यू मेंबर्स साइन अप नहीं करेंगे। न्यू मेंबर्स का साइन अप पहले नहीं होगा। सबसे पहले जो इसके ग्रोथ ग्रुप के पहले प्रोजेक्ट ओमनी स्टॉक का जो लोग हिस्सा हैं, वो लोग सिर्फ साइन इन कर सकेंगे। उन लोगों की ऑलरेडी तमाम डाटा जो है ओमनी स्टॉक के साथ-साथ, ऐसा नहीं है कि ओमनी स्टॉक से इधर शिफ्ट हो गया, नहीं, ओमनी स्टॉक से वो में मौजूद है और ओमनी स्टॉक में हम काम कर रहे हैं और ओमनी स्टॉक जो है वो एक पैसिव इनकम है और उससे हम 1 साल से वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है और उसने लाखों लोगों को लखपति बनाया है, मिलियनर बनाया है और इंशाल्लाह ताला अभी वहीं ओमनी स्टॉक के साथ ही हमने बिलियनर भी बनना है। तो ओमनी स्टॉक साथ-साथ चल रहा है और आज भी हम पिछले 2-3 दिनों से उसका इनकम उसी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं जैसे पहले एन्जॉय कर रहे थे। तो ओमनी स्टॉक चलता रहेगा। ओमनी स्टॉक में आप और आपका जो नेटवर्क है वो एज़ इट इज़ है और ओमनी स्टॉक के साथ-साथ अब इंशाल्लाह ताला इथनियर में आपका सारा नेटवर्क एज़ इट इज़ शिफ्ट हो चुका है। तो सबसे पहले कंपनी ये करने जा रही है कि जो ओमनी स्टॉक की ऑलरेडी जो कम्युनिटी है वो इथनियर में अपना लॉगिन करेगी, साइन इन करेगी। तो सब लोग जब साइन इन कर लेंगे, सब लोगों के जो वेलकम बोनसेज़ हैं उनको मिल जाएँगे और सब लोगों के जो रेफरल बोनसेज़ हैं वो उनको मिल जाएँगे। तो देन जो है वो फिर ओपन किया जाएगा, क्या ओपन किया जाएगा? न्यू मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन, न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए जाएँगे, न्यू जो कम्युनिटी है वो फिर इसमें आएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे जो 30 अगस्त तक जितने लोग ओमनी स्टॉक में शामिल हुए हैं, वो उन लोगों का डाटा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। जो 30 अगस्त के बाद मतलब लाइक 31 अगस्त को या आज जो लोग शामिल हो रहे हैं या इसके बाद जितने भी लोग शामिल होंगे, वो ओमनी स्टॉक के साथ-साथ फिर इथनियर में भी अपना रेफरल उसी दोस्त के रेफरल से जॉइन करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो 30 अगस्त तक जितने लोग शिफ्ट हुए मतलब ओमनी स्टॉक का हिस्सा थे, वो लोगों का सारा नेटवर्क एज़ इट इज़ आपका यहाँ पे आ चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये भी आपके माइंड में आ रखा होगा कि वो
पूरे का पूरा नेटवर्क एज़ इट इज़ शिफ्ट हुआ है और फिर आपकी टीमों में से कोई डाउनलाइन में से पहले जो है वो करता है और आप बाद में करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन पहले साइन इन कर ले या आप पहले साइन इन कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारा नेटवर्क, सारी टीम एज़ इट इज़ आपकी यहाँ पे मौजूद है और आपने अपना साइन इन करने के बाद, इतनी ईयर में साइन इन करने के बाद आप अपना लेवल्स चेक करें कि आपकी जो ओमनी स्टॉक में टीम है वो एज़ इट इज़ पूरी यहाँ पे आ चुकी है। सबको वेलकम बोनसेस मिल जाएँगे, सबके रेफरल बोनसेस बन जाएँगे। देन जो है न्यू लोगों के लिए इसको ओपन किया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि एफ़िलिएट रेफ़रल लिंक आपको कंपनी अनाउंस करेगी फिर 1 दिन 2 दिन के बाद कि अब आप जो है न्यू लोगों के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लोगों को साइन अप करा सकते हैं और ये नए लोगों के लिए फिर शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे आम पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, वो है कि कोई भी फ़ेक अकाउंट्स नहीं बनाने। कोई भी एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर बैठ के आपने लगातार 15-20 अकाउंट्स, भले वो जेन्युइन भी हैं, तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है? आपने आईपी चेंज करना है या आपने कोशिश ये करें कि जेन्युइन कम्युनिटी को लें और जेन्युइन अकाउंट्स बनाएं और लोगों को रेफरल लिंक्स भेजें और हर कोई अपने अपने डिवाइस के ऊपर, अपनी जगह पे ऊपर, अपनी आईपी एड्रेस के ऊपर अकाउंट बनाए। तो अगर कहीं मतलब कुछ होता है कि टीमों को सपोर्ट करने के लिए या लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनके अकाउंट्स हम क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें भी आपने कोशिश ये करना है कि थोड़ा-सा गैप देना है। आईपी एड्रेस का अगर चेंज नहीं कर सकते तो थोड़ा-सा वेट लाज़मी करना है। मतलब ऐसा ना लगे कि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ये हुआ लॉन्चिंग के ऊपर, जो वो सारी कहानी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर से ही मिलियंस अकाउंट जो है वो जनरेट किए गए। तो ऐसा ना लगे कि ये कोई रोबोटिक काम हो रहा है, कोई सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई ऐसा काम ना लगे। जेन्युइन अकाउंट्स बनाएँ, जेन्युइन अकाउंट बनाने का जो एक तरीकाकार है, जेन्युइन अकाउंट बनाने में जो एक टाइम लगता है, आईपी एड्रेस का ख्याल रखना है। अगर आपके अकाउंट्स जेन्युइन हैं और आपकी सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, तो आपको लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने कोई फ़ेक काम करेंगे, तो देन कोई भी आपके साथ इश्यू या कोई भी मामला हो सकता है। कंपनी आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट भी कर सकती है। कंपनी आपके जो नीचे आपने अकाउंट्स लगाए हैं, उनको भी टर्मिनेट कर सकती है। कंपनी जो आपने फ़ेक अकाउंट लगा के बोनसेस हासिल किए हैं, आपका वो बोनस भी ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि फ़ेक अकाउंट्स नहीं लगाने और आईपी एड्रेस नोट किए जाएँगे। ऑल्दो कि इस तरह नहीं है कि आप एक आईपी से दूसरा अकाउंट नहीं लगा सकते, बट वो अगर आप कोई एक आईपी से दूसरा एड्रेस भी, दूसरा अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी मतलब एक जो इंसानी तर्ज़ अमल है, उस तरीके से लगाएँगे। मतलब एक जैसे ह्यूमन बीइंग काम कर रहा होता है, उस तरीके से लगेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। बट आपने फिर भी कोशिश ये करना है कि आईपी एड्रेसेस का भी ख्याल रखना है और आपने फ़ेक अकाउंट्स नहीं लगाने। और जो एक तरीकाकार है कि जीमेल में +1 +2 +3 +4 करके वो एक जो अपॉर्च्युनिटी कंपनी ने रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त है, उसका अकाउंट क्रिएट होता है या नहीं होता, कोई भी इश्यू आ रहा होता है, मेल आ रही होती है, नहीं आ रही होती, या उसने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट किया और उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद दोबारा अकाउंट क्रिएट कर किया, क्योंकि उसके पहले अकाउंट जो उसने क्रिएट किया था अभी उसने एक्टिव नहीं किया था और वो उसकी प्राइवेट की भी उसने मतलब मिस हो गई। अब वो चूँकि उसके पास ऑप्शन है कि अभी तो उसने कोई एक्टिवेशन या उसने फंडिंग तो की नहीं थी, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि अब वो दोबारा नया ईमेल बनाने के बजाय वो उसमें कुछ +-2 कर लेता है, +2 1 कर लेता है, +2, तो वो ऑप्शन पहले एप्लीकेबल था, बट अब यहाँ पे इथनियर में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे एक छोटी-सी बात मैं लाज़मी करना चाहूँगा। एक पिछली वीडियो में किसी दोस्त ने सवाल किया था कि ये फ्रॉड है, तो ये फ़ेक है, तो ये इस तरह से। तो मैं या बताता ये इसके लिए मैं अलग से इंशाल्लाह एक जल्दी वीडियो भी बनाऊँगा, बट अभी मैं थोड़ी-सी बात करता चलूँ कि दोस्तों बात ये है कि देखें बहुत सारी मार्केट में चीज़ें आती रहती हैं। वेबसाइट्स आ जाती हैं, ऐप्स आ जाती हैं, बड़े अच्छे लुक्रेटिव जो है वो ऑफ़र्स करती हैं, आरओआई दे रहे होते हैं। कोई 1% रोज़ का दे रहा है, कोई 2% दे रहा है, कोई 5%, कोई 10% दे रहा है, और जो जितना ज़्यादा दे रहा है वो इतना जल्दी ही आपका पैसा समेट कर भाग भी जाता है। तो दोस्तों याद रखें, जब भी आप किसी भी चीज़ में शामिल होते हैं, तो आपने उसका इकोसिस्टम लाज़मी देखना है कि इसके पीछे कोई सिस्टम है, इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इसके पीछे कोई इन्होंने कोई इन्वेंशन की है, कोई इन्होंने क्रिएशन की है, कुछ नया किया है, या ये बस एक वेबसाइट है और एक ऐप है। यहाँ पे दोस्तों ये ओमनी शेयर दुनिया का पहला वर्चुअल शेयर है। फिर उनका एक प्रोजेक्ट ओमनी स्टॉक पूरे 1 साल से सक्सेसफुली उसने दुनिया में काम किया और लाखों लोगों को लखपति बनाया। और उन्हीं ही लाखों लोगों को करोड़पति भी बनाने वाला है, क्योंकि वो बड़ा सक्सेसफुली हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पूरे 1 साल में एक सिंगल विथड्रॉल, चाहे वो $15 से लेकर $50,000 का था, $1,00,000 का था, एक सिंगल विथड्रॉल भी ना सिर्फ पेंडिंग हुआ है, ना ही डिले हुआ है। इंस्टेंट विथड्रॉल्स हुए हैं सारे।
और ये ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज़ को प्रूव करता है। और इसका जो इकोसिस्टम है जिसमें 15 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं और उनके नीचे 150 यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारा इकोसिस्टम इस बात को प्रूव करता है कि ये ना सिर्फ एक स्ट्रांग सिस्टम है बल्कि लॉन्ग टर्म चलने वाला सिस्टम है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपनी आज की इस वीडियो को इस कोट के साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि जो सीईओ हैं जैक ओलिवर ग्रोथ ग्रुप के, ओमनी स्टॉक के, इथनियर के, और मज़ीद जो 13 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं और उनके साथ जो 150 और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इन सब का जो ओनर है, जो सीईओ है, वो कहता है कि आई एम एडिक्टेड टू सक्सेस, कि मुझे कामयाबी से मोहब्बत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कामयाबी को किस चीज़ से मोहब्बत है? स्पीड से, एक्शन से। तो आपने एक्शन लेना है और स्पीड के साथ काम करना है। इंशाल्लाह ताला हम भी एडिक्टेड टू सक्सेस हैं, हम भी कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल ग्रोथ ग्रुप फैमिली, ऑल ओमनी स्टॉक फैमिलीज़, और स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप लीडरशिप है इसकी ओमनी स्टॉक की पाकिस्तान में, उनका मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो मियाँ अज़हर साहब, नुमान आलम साहब, असदुल्ला साहब। तो इन सब लोगों ने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए दिन रात काम करते हैं और हमारा जो है वो दिन रात हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और ये रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रियली ये ग्रेट लीडर्स हैं और उन्होंने वाकई ग्रेट अचीवमेंट्स भी यहाँ से खुद भी हासिल किए हैं और बहुत सारे आम लोगों को लिए रास्ता उन्होंने हमवार किया है ग्रेट अचीवमेंट्स करने के लिए। तो और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मिल के बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।